ट्रंप की दहाड़ या बीजिंग की लाचारी, पाबंदियों के चाबुक से अब किसकी होगी बारी? ईरान का तेल हो या चीन की चिप वाली चाल, वॉशिंगटन के दंगल में अब मचेगा बड़ा बवाल। धरा रह गया अमेरिका का रोब और उसकी ये दादागिरी जब चीन ने निकाल ली अपनी तरक्की की नई जादुई तिजोरी। क्या दुनिया एक महाशक्तियों आर्थिक युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हथौड़ा है और दूसरी तरफ बीजिंग की वो चालाकी जो हर पाबंदी को धत्ता बताने का हुनर जानती है। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने अपनी चीन यात्रा के स्वागत से ठीक पहले पाबंदियों का मिसाइल दाग दिया? क्या ये सिर्फ ईरान के तेल पर प्रहार है या फिर बीजिंग की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ तोड़ने का कोई गुप्त मिशन? और सबसे बड़ा सवाल, जहां अमेरिका ने चिप और सेमीकंडक्टर की घेराबंदी कर चीन को टेक्निक के अंधेरे में ढकेलना चाहा, वहां सिंगापुर और मलेशिया की चांदी कैसे हो गई? क्या वॉशिंगटन की दादागिरी के बीच चीन ने अपनी कोई ऐसी चोरी रास्ता निकाल लिया जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों महज कागजी शेर बनकर रह गए हैं? तेल के खेल से लेकर चिप की जंग तक कूटनीति के इस खूनी दंगल में आखिर कौन शह देगा और कौन किसको मात देगा? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त तय करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों ने बीजिंग के गलियारों में अभी से खलबली मचा दी है। अपनी आगामी चीन यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसा दांव खेल दिया जिसने कूटनीति के बाजार में आग में घी डालने का काम कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के साथ अपनी नई बातचीत की मेज सजाने से पहले चीन के मशहूर हैंगरी पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी समेत ईरान के तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़ी 40 शिपिंग कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध जड़ दिए हैं। ट्रंप की आक्रामक रणनीति साफ संकेत दे रही है कि वो बीजिंग की दहलीज पर कदम रखने से पहले अपनी शर्तों और ताकत का एहसास कराना चाहता है। अमेरिका का आरोप है कि डालियान स्थित ये रिफाइनरी ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रही थी, जिससे अब वॉशिंगटन ने पूरी तरीके से बंद करने की ठान ली। ईरान और चीन के रिश्तों को देखें तो यहाँ चोली दामन का साथ नजर आता है, जिसे कमजोर करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि अमेरिका अब ईरान की कमाई के गुप्त रास्तों यानी उस शैडो फ्लीट को नस्ताबूद करना चाहता है जो दुनिया की नजरों से बचकर तेहरान का तेल बाजारों तक पहुंचाता है। ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC के ये कार्रवाई दरअसल ईरान पर एक स्ट्रेंगल होल्ड यानी आर्थिक शिकंजा कसने की कोशिश है। चीन की ये टीपोट रिफाइनरी जो भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 1/4 हिस्सा संभालती है। अक्सर सस्ते और प्रतिबंधित तेल के लिए बहती गंगा में हाथ धोने का काम करती रही है। अमेरिका का मानना है कि इन स्वतंत्र रिफाइनरियों के जरिए ही ईरान अपना 80% से ज्यादा तेल चीन को खपा रहा है। तो अमेरिकी प्रतिबंधों के मुंह पर तमाचा है। हालांकि चीन भी इस मामले में ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में नजर आ रहा है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका व्यापार और टेक्निक को राजनीतिक हथियार बनाना बंद करे। चीन का तर्क है कि अमेरिकी अपनी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए प्रतिबंधों का ये दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने माना कि हालांकि इन छोटी रिफाइनरियों का अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से सीधा वास्ता कम है, फिर भी ये प्रतिबंध सप्लाई चेन में बड़ी अड़चनें पैदा करेंगे। बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप ने ये जो बिसात बिछाई है ना, उसने साफ कर दिया है कि वो व्यापारिक सौदे के बीच ईरानी कनेक्शन को कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि चीन इस दबाव के आगे झुकता है या फिर इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा की नीति पर कायम रहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे की मंशा सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। वॉशिंगटन का मानना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी तर्ज पर ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं और मिडल ईस्ट में उसकी आक्रामकता को ठंडा किया जा सकता है। ट्रेजरी विभाग की हालिया कार्रवाई हेंगरी पेट्रोकेमिकल तक ही सीमित है, बल्कि ये उस पूरे मकड़जाल पर प्रहार है जिसे ईरान ने प्रतिबंधों की नजरों में धूल झोंकने के लिए बुना था। सपेयर एनर्जी जहान नामा पार्ट्स जैसी बिचौलियों कंपनियों के जरिए किए जा रहे इस गुप्त कारोबार का पर्दाफाश कर ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान की कमाई के हर स्रोत को सुखा देने के लिए प्रतिबंधित है। इस कड़े एक्शन का एक बड़ा पहलू ये भी है कि हेंगरी रिफाइनरी ने सीधे तौर पर ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ से जुड़े शिपमेंट प्राप्त किए हैं। अमेरिका का आरोप है कि इस व्यापार से न केवल ईरानी सरकार की जेब भरी गई बल्कि वहां की सेना के लिए भी करोड़ों डॉलर का राजस्व जुटाया गया। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन के निर्देश पर अमेरिका उन सभी बिचौलियों और खरीदारों पर गाज गिराना जारी रखेगा जो ईरानी तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये कार्रवाई उन 1000 से ज्यादा अधिक संसाधनों और व्यक्तियों की लंबी फहरिस्त में एक नया और बड़ा अध्याय जोड़ती है, जिन्हें फरवरी 2026 से अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के घेरे में लाया जा चुका है। अमेरिकी कानून की तरह इन प्रतिबंधों का मतलब ये है कि अब इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूदा संपत्ति पूरी तरीके से फ्रीज कर दी गई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और इसी तर्ज पर अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक या विदेशी कंपनी इन ब्लैक लिस्टेड रिफाइनरियों के साथ लेन देन करने की हिम्मत नहीं करेगी। हेंगरी जैसे दिग्गज टीपॉट रिफाइनरी को निशाना बनाकर ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो अमेरिकी हितों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ जाएगी तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 19 अन्य जहाजों पर लगा प्रतिबंध ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया कि ईरान का कच्चा तेल और एलपीजी किसी भी गुप्त रास्ते से बाहर ना निकल पाए। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं ट्रंप ने अपनी चीन यात्रा से पहले ये दाव खेलकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने ईरान की रीढ़ तोड़ने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग को मेज पर बैठने से पहले अपनी ताकत का एहसास करा दिया। ईरान का 80% से ज्यादा तेल निर्यात फिलहाल चीन की ओर से ही मुड़ रहा है। ऐसे में इन सप्लाई लाइनों को काटना चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। चीन के लिए स्थिति इधर कुआं और उधर खाई वाली बन गई है, क्योंकि वो ना तो अपनी पुरानी तेल नीति छोड़ना चाहता है और ना ही अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों में और अधिक कड़वाहट देखना चाहता है। इस पूरे प्रकरण ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी हलचल पैदा कर दी। ट्रंप प्रशासन का ये सख्त रुख ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में शैडो फ्लीट के जरिए होने वाली तरक्की के दिन अब लद चुके हैं। अमेरिका अब केवल चेतावनी देने के मूड में नहीं है, बल्कि वो आर्थिक चोट पहुंचाकर विरोधियों को घुटने पर लाने की नीति पर काम कर रहा है। हेंगरी रिफाइनरी पर लगा ये प्रतिबंध चीन के अन्य टीपोट रिफाइनरियों के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है, जो अब तक अमेरिकी रडार से बचकर ईरान के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे। ट्रंप की यह आक्रामक कूटनीति ये तय करेगी कि आगामी महीनों में वॉशिंगटन और बीजिंग के संबंध किस दिशा में मुड़ेंगे। जहां चीन इसे राजनीतिक हथियार करार दे रहा है, वहीं ट्रंप इसे अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा मान रहा है। कूटनीति के इस दंगल में अब गेंद पूरी तरीके से चीन के पाले में है कि वह ईरान के साथ अपने अटूट रिश्तों को प्राथमिकता देता है या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों के साए से बाहर निकलकर व्यापार के नए रास्ते तलाशता है। ये मुकाबला अब महज तेल और व्यापार का नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक
प्रभुत्व की एक बड़ी जंग में तब्दील हो चुका है, जहां एक तरफ अमेरिका तेल की सप्लाई लाइन काट रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाईटेक की दुनिया में उसकी दादागिरी धरी की धरी रह गई है। सेमीकंडक्टर यानी चिप के क्षेत्रों में जो पाबंदियां वॉशिंगटन ने बीजिंग को घुटने पर लाने के लिए लगाई थी, चीन ने उसका न सिर्फ तोड़ निकाल लिया है बल्कि सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों की चांदी भी करा दी। ये एक अलग पहलू है, समझिए आप इसको। कूटनीति के इस खेल में चीन ने उंगली टेढ़ी करके घील निकालने की रणनीति अपना ली है। पिछले साल चीन ने सिंगापुर से रिकॉर्ड 5.7 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर उपकरण मंगाए, जो दिखाता है कि वो अमेरिका के घेराबंदी को धत्ता बताकर वैकल्पिक रास्तों से अपनी तकनीकी भूख मिटा सकता है। वहीं मलेशिया से होने वाला आयात 100% बढ़कर 3.4 अरब डॉलर के ऑयल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, जो इस बात का सबूत है कि चीन अब अमेरिका की परवाह किए बिना अपने पैरों पर पसर रहा है। अमेरिका की सख्ती के बावजूद चीन ने नीदरलैंड और जापान से आज भी संकट मोचन बनने का काम कर रहा है। पिछले साल चीन ने सबसे ज्यादा चिप टूल इन्हीं क्षेत्रों से मंगाए, जिसमें नीदरलैंड से 9.9 अरब डॉलर और जापान से 8.5 अरब डॉलर का आयात शामिल है। यह आंकड़े गवाह हैं कि अमेरिका अपने सहयोगियों को चीन के साथ व्यापार करने से रोकने से पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। इन सबके बीच दिलचस्प पहलू ये भी है कि जहां अमेरिका से चीन का आयात 34% गिरकर 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, वहीं चीन ने दक्षिण कोरिया, जर्मनी और ताइवान के जरिए अपनी सप्लाई चेन को और भी मजबूत कर लिया है। चीन की ये चाल दर्शाती है कि तकनीकी युद्ध में वह सिर पर कफन बांधकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। चीन अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा, बल्कि वो इस खेल का खिलाड़ी बन गया है। घरेलू उत्पादन के मामले में चीन ने अपनी रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ा ली है कि 2024 में जो हिस्सेदारी 25% थी, वो अब 2025 में बढ़कर 35% पहुंच चुकी है। दुनिया की टॉप 10 सेमीकंडक्टर कंपनियों में चीन अब सबसे ऊपर है, जिनमें SMIC 5% हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हो गई है। हुआहोंग ग्रुप और नेक्सचिप जैसी कंपनियां भी तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जिस टेक्निक को वह चीन से दूर रखना चाहता है, चीन अब उसे खुद बनाने और तराशने में कामयाब हो रहा है। चिप के इस ग्लोबल दंगल में भले ही ताइवान की TSMC आज भी 70% मार्केट शेयर के साथ बादशाह बनी हुई हो, लेकिन चीन की बढ़ती दखल अंदाजी ने वॉशिंगटन की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। एक और जहां ट्रंप प्रशासन तेल रिफाइनरियों पर प्रतिबंध लगाकर बीजिंग पर आर्थिक दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन के चिप के मामले में अपनी पकड़ मजबूत कर अमेरिका के नहले पर दहला मार रहा है। ये पूरी जंग अब सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया पर राज करने की टेक्निक बन गई है। अगर इसी रफ्तार से चीन के घरेलू ताकत बढ़ती रही तो भविष्य में अमेरिका प्रतिबंध महज कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।